गुलशन कश्मीर और अलहरम सिटी के मुतासरीन इकट्ठे हुए प्लॉट खरीदा था, वो सब खून के आंसू रो रहा है। उसका पैसा ज़कात, सदकात और फितरानों में मांगा हुआ था। कानून कहाँ है, अदालत कहाँ है, इंसाफ कहाँ है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। आपने देखा गुज़श्ता रोज अलहरम सिटी के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए। वो गुलशन कश्मीर की मेन शाहराह पे नारे बुलंद कर रहे थे। ये लोग किसके खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे? गुलशन कश्मीर में क्या हुआ, दानियाल टाउन में क्या हुआ, अलहरम सिटी में क्या हुआ, और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? अगर तमाम यूट्यूबर्स खामोश हैं तो मेरी इस वीडियो बनाने की वजह क्या है? ये तमाम के तमाम हकायक मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी का काम चक्री रोड से स्टार्ट किया और इब्तदा में मैंने अलहरम सिटी और गुलशन कश्मीर के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स बेचे। वक्त के साथ साथ इन दोस्तों को मैंने वहाँ से निकाला, लेकिन कुछ लोग अभी तक अक्सा ब्लॉक, तूबा ब्लॉक, निमरा ब्लॉक में फंसे हुए हैं और कुछ लोग अभी तक गुलशन कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में फंसे हुए हैं। और दानियाल ब्लॉक में तो डे वन से मैंने काम नहीं किया, क्योंकि दानियाल ब्लॉक के बारे में मुझे पता था कि ये एक फ्रॉड है और यहाँ से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और वक्त के साथ साथ में उस वक्त मेरा ये जो क़यास आई थी ये कंफर्म हो गई, यकीन में बदल गई जब नायब रावलपिंडी ने 5.5 अरब रुपए का केस शेख बरदरान पे बनाया। तो उसके बाद मैंने दानियाल ब्लॉक में सिंगल फाइल भी कभी ना बेची। लेकिन ये खबर आसमान से बिजली की तरह मेरे ऊपर उस वक्त गिरी जब मुझे पता चला कि गुलशन कश्मीर की सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सबके सब फरोख्त कर दिए गए। आज से तकरीबन 4 माह कबल ये बात पता चली थी और गुलशन कश्मीर की इंतज़ामिया ने भी ये बात कही थी और अलहरम सिटी की मैनेजमेंट ने भी ये बात कही थी कि सिर्फ दानियाल टाउन, मेरे की कुछ ज़मीन और गुलशन कश्मीर का सेक्टर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फरोख्त किया गया है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गुज़श्ता हफ्ते के अंदर गुलशन कश्मीर के सेक्टर 2A, सेक्टर 2 और एक्सटेंशन 2B में भी बाकायदा से डोजर लगा दिए गए। यूं गुलशन कश्मीर और अलहरम सिटी के मुतासरीन इकट्ठे हुए और उन मुतासरीन ने चक्री रोड पर एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया और उसमें बाकायदा से नारे भी लगाए और पुरअमन वॉक भी किया। ये लोग कौन हैं? ये वो गरीब लोग हैं जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख का प्लॉट खरीद रहे थे। इनमें मैक्सिमम ओवरसीज पाकिस्तानी है। यहाँ सिर्फ गुलशन कश्मीर के सेक्टर 1 से लेके 9 तक कमो बेश 3 से 4 लाख फाइल्स बेची गई हैं। ये फाइल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, अंदरूने सिंध, कश्मीर, गलगित, जहां का आपको नाम आता है वहीं का मुतासरीन गुलशन कश्मीर का मौजूद है, क्योंकि ये फाइल सस्ती थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी
यहाँ रजिस्ट्री वाले प्लॉट भी सस्ते थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डीलर भाग के यहाँ आते थे। ये एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब तरीन का एरिया था और रावलपिंडी शहर से सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे था। तो लिहाजा प्रॉपर्टी डीलर्स अपने जो क्लाइंट्स थे, गरीब क्लाइंट थे, गरीब लोगों को यहाँ पे 2, 2.5, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का प्लॉट दिया करते थे। अब मामला बदल चुका है। अब रुख ऐसे बदला है कि हर एक शख्स जिसने गुलशन कश्मीर के अंदर प्लॉट खरीदा था वो सब खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि गुलशन कश्मीर और हलरम सिटी में एक ऐसा पैनल बनाया गया है कि आपने अगर गुलशन कश्मीर का प्लॉट 15 लाख रुपए का खरीदा है तो आप गुलशन कश्मीर के ऑफिस में जाएंगे, वहां आपका 1 लाख रुपया जमा है, वो 1 लाख रुपए की रसीद आपको बना के दे दी जाएगी और अलरम सिटी से आपको 1 लाख रुपया इस तरह दे दिया जाएगा। आप 1 लाख रुपया अलरम सिटी से वसूल करेंगे और उसके बाद आपका प्लॉट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। गुलशन कश्मीर का सेक्टर 1, 2, 2A और एक्सटेंशन बी, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख और 8 लाख रुपए मरले वाले सेक्टर हैं। यहाँ पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं या उन्हें बाकायदा गुलशन कश्मीर और अलरम सिटी की इंतजामिया ने कब्जे दिए, यहाँ पे गलियां बनाई, यहाँ पे उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी की। गुलशन कश्मीर के सेक्टर 2 में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो बकरा मंडी चौक में बैठ के जूते काटता है। उसने 70,000 रुपए का मुझसे प्लाट लिया था और उसके बाद 3.5 लाख रुपया लगा के उस पर घर बनाया था और सारे के सारा पैसा जो था वो उसका पैसा ज़कात, सदकात और फितरानों में मांगा हुआ था। उसकी बीवी घरों में काम करती थी। ऐसे लोगों से जमीनें दे के हथियाई गई और छीनी गई। सरकार कहाँ है? कानून कहाँ है? अदालत कहाँ है? इंसाफ कहाँ है? ये सब कुछ यहां पे नहीं चलता। आज गुलशन कश्मीर के सैकड़ों नहीं हजारों मुतासरीन और दानियाल टाउन के हजारों मुतासरीन आज चक्री रोड, रहमानाबाद और कमेटी चौक दफातर के सामने और सैटेलाइट टाउन गुलशन कश्मीर के दफ्तर के सामने नारे लगा रहे, लेकिन शेख बरादरान खामोश और गायब है। उनका स्टाफ झूठे लारे देने में है। अक्सा, तूबा और निमरा ब्लॉक्स में सैकड़ों लोगों के कब्जे फंसे हुए हैं, किसी को कब्जे नहीं दिए जा रहे, लारा दिया जा रहा है। इन लोगों ने अपने 20-20, 22-22 वकील रखे हुए हैं और आप अगर अदालत में इनके खिलाफ चले जाएं तो एक पेशी पे इनका एक वकील वकालतनामा वापस लेता है, अगली पेशी पे दूसरा देता है, तीसरी पे तीसरा लेता है, तीसरी पे चौथा लेता है और जिस शख्स का 4 लाख रुपया खाया हुआ है वो 10 लाख रुपया मुकदमे पे लगाता है, लेकिन इनसे किसी को कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान में गरीब की कोई सुनवाई नहीं है और जिन लोगों ने गुलशन कश्मीर के अंदर मकान लिए थे वो इंतहाई गरीब थे। लिहाजा मैंने गुलशन कश्मीर में काम किया। मैंने अलरम सिटी के अक्सा, तूबा, निमरा ब्लॉक और रमेन ब्लॉक में काम किया। वहाँ के मुतासरीन के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, उस वक्त तक खड़ा रहूँगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मैं वहाँ पे काम करता रहा। पॉसिबली मेरे कुछ क्लाइंट भी मुतासरीन होंगे, लिहाजा मैंने आप लोगों के जो भी क्लाइंट है, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप किसी अदालत में जाएंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप कोई एहतजाज करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको किसी अगर कोई मीडिया आपको कवरेज नहीं देता तो MZS TV आपको कवरेज देगा। मुझे पता है ये वीडियो बनाने का मुझे इंतहाई नुकसान बल्कि मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे काम करता रहा, मेरे ज़ाती क्लाइंट भी वहाँ पे मुतासरीन हैं, तो लिहाजा मैं मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। और जिस तरह से जबरी और धोखाधड़ी के साथ ये सब का सब छीना जा रहा है, लोगों की प्रॉपर्टियां और जमा पूंजी छीनी जा रही हैं, इस पे पूरे पाकिस्तान को कंडेम्ड करना चाहिए, इदारों को आना चाहिए, सेनेट में इस हवाले से बाकायदा से सवालात होने चाहिए, नैब को हरकत में आना चाहिए इस हवाले से, और इस हवाले से हमारे वकला बरादरी जो है, आसमा जहांगीर पैनल है, अहमद खान पैनल है,
ये लोग अक्सर ऐसे पाकिस्तान के गरीबों के लिए उठते हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि ये गरीब लोग हैं, ये बेवा औरतें हैं जिन्होंने यहाँ पे जमा पूंजी से घरों में बर्तन धो के जिन्होंने यहाँ पे प्लाट लिए, क्योंकि ये बहुत सस्ते प्लाट थे। 2-2, 2.5-2.5 और 3-3 लाख रुपए का प्लॉट आज भी गुलशन कश्मीर में फ्रॉड से ये लोग बेच के अपनी जेबों में डाल रहे हैं। और इसके लिए मैं वकला के पैनल को, पाकिस्तान भर के वकला को कहता हूं, प्लीज आप खड़े हो। पाकिस्तान भर की सिविल सोसाइटी को कहता हूं आप खड़े हो। इसके लिए मैं पाकिस्तान भर के प्रॉपर्टी डीलर्स को कहता हूं कि आप इन लोगों से हट के अब आप क्लाइंट्स के साथ खड़े हो। इसके लिए मैं पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कहता हूं कि आप मुतासरीन के साथ खड़े हो। गुलशन कश्मीर 1988 में लॉन्च हुआ। 1988 से लेके 2023 से गुलशन कश्मीर से प्लाजे, महल, बैरून मुल्क कारोबार बनाने वाले डेवलपर्स आज उन्हीं लोगों से ये चीजें छीन के तो दोबारा ये फरोख्त कर रहे हैं। क्या हमें इंसाफ के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? और फिर भी हमें गोली का डर होना चाहिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं हर तरह के नतीजे के लिए तैयार हूँ, मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। तमाम बाकी यूट्यूबर्स से भी कहूँगा कि आप भी आवाज़ उठाएं। और मैं फैसल टाउन के मालिक चौधरी अब्दुल मजीद साहब से भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप भी जिस तरह से गुलशन कश्मीर पर बुलडोजर फेर रहे हैं, ये जिन लोगों के प्लाट हैं, ये समझें कि ये उन लोगों की कब्रें हैं। आप इस एरिया को वागुजार करें। और आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं ये तमाम मुतासरीन, और उनके साथ मैं भी, तमाम पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, वकला, तमाम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब लोगों को, जिन्होंने अब उन औरतों को, उन बेवा औरतों ने जिन्होंने बर्तन मांज के गुलशन कश्मीर में प्लाट लिए, जैसा तैसा है, डेवलप है या नहीं है, प्लीज आप उनकी सोसाइटी पे ना जाएं। आप एक नामवर डेवलपर हैं, आपका एक बड़ा नाम है, और यहां आप अपना नाम और मुकाम दोनों खराब करेंगे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।